जय हिंद। आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग का एक बेसिक चैप्टर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताने आया हूँ। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि एक अकाउंटिंग पढ़ने वाले या अकाउंटिंग वाले व्यक्ति को बहुत ही समझना बहुत आवश्यक है। इसको जब इस क्लास को जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखेंगे कि आपको अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, क्यों हम अकाउंटिंग मतलब करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या उद्देश्य, उसके बारे में बात करेंगे। मेन फंक्शन क्या है, इसका क्या क्रियाकलाप है उसके बारे में बात करेंगे। वेरियस सब फील्ड, इसके कौन कौन से सब फील्ड हैं उसके बारे में बात करेंगे। और एक लास्ट हम बात करेंगे यूजर्स जो इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं उसके बारे में। तो आज हम लोग बेसिक मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग जो एक बेसिक चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर के नाम से जाना जाता है, उसमें ये आपको दिखाया गया है, जिसको हम बहुत आसानी से कि अकाउंटिंग किसको कहेंगे। अकाउंटिंग कहता है अकाउंटिंग इज ए आर्ट। ये क्या है? एक कला है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किसके लिए? रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, समराइजिंग करने के लिए। क्या ये सब एक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग किसको? सिग्निफिकेंट मैनर में जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर उसका समराइज करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट मैनर होगा, एक तरीका होगा जिसके तरीके से हम उसको रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज करेंगे। वो भी किस टर्म में? मनी टर्म में। उसको मनी टर्म में करना है। जो भी आप क्लासिफिकेशन, रिकॉर्ड, मतलब ये तीन कार्य जो करेंगे वो सारे मनी टर्म में ही करना है। और इन तीनों को किसमें? ट्रांजेक्शन और इवेंट जो होता है उसको पहले मनी में कन्वर्ट करना है। मनी में कन्वर्ट करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करने के बाद उसको समराइज करना है। मतलब समराइज करना मतलब उसका रिजल्ट प्रस्तुत करना है। ये आपका रिकॉर्डिंग करने का है। इसको आप प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद ये आपका आउटपुट निकल के आएगा, मतलब रिजल्ट निकल के आएगा। कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन और इवेंट होता है उसको मनी टर्म में कन्वर्ट करके एक स्पेसिफिक जो हमारा मैनर है उससे उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करता है, अलग अलग करता है, और उसके बाद समराइज करके एक रिजल्ट प्रस्तुत करता है, मतलब हम इंफॉर्मेशन तक जाते हैं। उसके बाद कहता है अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है? कहता है अकाउंटिंग प्रोसीजर कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ट्रू पार्ट, मतलब दो भाग में बांटा जाता है। एक है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उससे एक इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकल के आता है। और दूसरा यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। एक इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद दूसरा की इंफॉर्मेशन को जो यूज करता है, मतलब यूजर्स। ये दो इसके मेन, मतलब एक हो गया आपका इंफॉर्मेशन बनाने वाला और दूसरा हो गया आपका इंफॉर्मेशन यूज करने वाला। ये दो प्रोसीजर इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें भी इसे थोड़ा एक बड़ा मतलब चार्ट है, इसको हम एक नए क्लास के साथ आपको बता देंगे। उसके बाद बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसको मतलब तैयार किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए ना। जो उद्देश्य इसका है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कहता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, मतलब सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्डिंग करना है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको एक स्टैंडर्ड दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके अनुसार से उसको रिकॉर्ड करना, जैसे तैसे नहीं बल्कि एक सिस्टम से उसको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद कहता है असर्टेड द रिजल्ट। रिजल्ट को, जो हमारा रिकॉर्डिंग हुआ उसको हम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे कि क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या वो मनी टर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, अगर कन्वर्ट होता है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर कहता है असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम उसको रिजल्ट निकालते हैं तब तो पता चलता है कि हम उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या आया, क्या मैं सही हूँ या मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर हो रहा है या फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारा स्ट्रांग हो रहा है, उसको हमारा इसमें असर्टेन करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे एक पीरियड के बाद, तो हमारा पता चलेगा कि मेरा पोजीशन क्या है, मेरा पोजीशन अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, मेरा बेटर पिछले के अनुसार से बेटर है या नहीं, उसको हम लोग इसमें तुलना करते हैं, असर्टेन करते हैं, निर्धारित करते हैं।
कहता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यूजर को, जो भी इसके यूजर है, जो भी इसके रिलेवेंट है, जो भी स्टेक होल्डर है, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन कार्य क्या है, पहला कार्य है मेजरमेंट करना। पहला इसको मेजर करता है, क्या मतलब मेजरमेंट करना मतलब क्या, ये इवेंट हुआ नहीं हुआ, कितना में हुआ, या फिर उसका मनी टर्म में क्या वैल्यू होगा, तो उसको मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट करने के बाद उसको फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग मतलब क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, क्या इवेंट हो चुके हैं, मतलब जो फ्यूचर में होना है उन सभी का फोरकास्ट, या फ्यूचर में हमको क्या करना है उसका फोरकास्टिंग किया जाता है। उसके बाद जब फोरकास्टिंग होता है तो उसके बाद हम डिसीजन तक पहुंचते हैं। मतलब जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं मुझे ये कार्य करना है, उसके बाद फोरकास्टिंग करते हैं, अच्छा ठीक है ये कार्य करने के बाद एक फोरकास्टिंग मतलब पहले का हम दृष्टि लेते हैं कि ये करना होगा। उसमें डिसीजन मेकिंग मतलब कि हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, अब ये काम करना है, उसका कार्य रूप देना। उसके बाद कहता है कंपैरिजन, जो आप रिजल्ट, जो आप डिसीजन लेंगे उसका क्या कंपैरिजन है पुराने और नए से। जो पुराना मेरा था और मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ तो क्या मेरा बेटर है, या तुलनात्मक उसमें अध्ययन करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल करने का कार्य हमारे अकाउंटिंग करता है कि क्या वो उसमें किसी तरह का कोई मिसयूज तो नहीं है जो हम कार्य कर रहे हैं, क्या वो बेटर है, प्लस उसमें किसी तरह का जो हमारे नुकसानदायक है उस तत्व को बाहर निकालने का, उसमें हम एक तरह से छटनी का कार्य कंट्रोल करवाता है। उसके बाद गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या उसका गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अनुसार ही है या नहीं है, उसका अंदर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन उसको ओवरराइड कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कहीं हम टैक्सेशन को किसी तरह का इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको ध्यान से देखते हुए हमारा अकाउंटिंग करना चाहिए। मतलब फंक्शन है ये सभी कार्यकलाप देखते हुए होना चाहिए अकाउंटिंग। उसके बाद कहता है वेरियस सब फील्ड। सब फील्ड मतलब हो गया कि अकाउंटिंग का कुछ और भी फील्ड है जो जिसमें अकाउंटिंग को यूज किया जाता है। अकाउंटिंग के अलावे उसको उससे रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स में इसका संबंध है, उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किससे संबंधित है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित है। मतलब फाइनेंस के बारे में, जहाँ ज़्यादातर फाइनेंशियल अभी देखेंगे बहुत सारा, जैसे सैलरी वैलरी ये सब क्या है फाइनेंशियल पार्ट्स हैं, परचेज सेल ये सब क्या है सेल फाइनेंशियल पार्ट्स है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आपका कॉस्ट पार्ट्स आ जाता है कि वहाँ कॉस्ट में अकाउंटिंग चला जाता है। अगर किसी तरह का मैनेजमेंट का काम देखते हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैनेजमेंट में किस तरह का HR होना चाहिए, या फिर उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके बारे में अगर मैनेज करते हैं, या किसी सिस्टम के बारे में हमको अकाउंटिंग करना है तो वहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाता है। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, अगर हम सोशल मतलब समाज के प्रति अगर कोई अकाउंटिंग करते हैं कि क्या समाज, जैसे बड़े बड़े कंपनी समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसको SRS बोलते हैं, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी जो होता है कि आपको समाज के प्रति इतना खर्च करना पड़ेगा, 2% 4% जो भी है, मतलब 2% डिसाइडेड है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट एडजस्टेड नेट प्रॉफिट उसका 2% आपको समाज के प्रति खर्च करना है, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े कंपनी अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं कि एक एम्प्लॉय को हायर किया हूँ तो मुझे इतना खर्च आए हैं, और इसका खर्च एक वो इस मतलब अपने बुक्स में दिखाते हैं कि मेरा एक एम्प्लॉय का ये वैल्यू है, ठीक है, मैं जो उनको पेमेंट दे रहा हूँ उसको उतना पेमेंट तैयार करने के लिए या उस लायक बनाने के लिए मुझे इतना खर्च आया है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी एक सब फील्ड है किसका, अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के इतने सारे सब फील्ड हैं, और भी हैं लेकिन मेन यही फील्ड है। उसके बाद कहता है कि जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आया उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जस्ट लाइक ए रिजल्ट, अकाउंटिंग का जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसका अकाउंटिंग का एक रिजल्ट आएगा, सारे करने के बाद समराइज करने के बाद एक रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को कौन कौन यूज करेंगे, तो यूजर मतलब वेरियस यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करते हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर हैं जो इसको यूज करने या इसके लिए संबंधित होता है। तो पहला है पब्लिक, दूसरा है मैनेजमेंट, मतलब पब्लिक भी इसको देखती है कि क्या इस कंपनी का मतलब ग्रोथ हो रहा है कि वो डिक्लाइन कर रहा है, वो चीज़ देखता है, तो उसका एक तरह से पब्लिक पे वैल्यू भी बनता है।
मैनेजमेंट उसको देखता है कि मेरा कंपनी कैसा चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे हमको क्या प्रमोशन मिलेगा, हमारा क्या मतलब पेमेंट में बढ़ाव होगा, ये सब चीज़ें हम मैनेजमेंट वाले देखते हैं। गवर्नमेंट भी देखता है कि क्या कंपनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, कंपनी का ग्रोथ क्या है, मतलब वो भी अपनी तरफ से अपना निगरानी रखती है या अपने आप को देखने की कोशिश मतलब देखती है कि ये कंपनी किस ओर जा रही है। फिर इन्वेस्टर जो उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, वो सारे इन्वेस्टर उस पर ध्यान रखते हैं कि क्या उसका इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं या उनकी इन्फॉर्मेशन उसकी उन इन्वेस्टरों के लिए रिलेवेंट होता है, एम्प्लॉय के लिए रिलेवेंट होता है। जो जो इन्वेस्टर शेयर ले रखे हैं उनको इनका इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट होता है कि क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे किस तरह का बोनस आएगा, शेयर आएगा, उस तरह का इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा होता है। एम्प्लॉय के लिए भी फ़ायदेमंद है, अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो एम्प्लॉय का सैलरी भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। तो एम्प्लॉय के लिए लेंडर अगर किसी से उधारी लिए हैं तो उनके लिए भी ये सही इंडिकेट, अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव अगर दिखा रहा है कि नहीं इस कंपनी का ग्रोथ है, तो लेंडर भी अपने आप में निश्चित रहते हैं कि चलो मैंने जो दिया है पैसा वो सुरक्षित है। उसके बाद सप्लाई और जो क्रेडिटर हैं वो जानते हैं कि अगर हम इस कंपनी को सप्लाई देंगे और इसका ग्रोथ अच्छा चल रहा है, इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है या इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रांग है, तो वो भी अपने आप में थोड़ा सा निश्चिंत रहते हैं कि चलो अच्छी कंपनी को मैंने अपना सामान सप्लाई किया, मेरा पैसा किसी तरह का डूबेगा नहीं, मेरा पैसा सिक्योर्ड है। कस्टमर भी इस तरह से, कस्टमर भी अपने आप मतलब इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हैं कि क्या इस कंपनी का हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या ये कंपनी सही मायने में ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, उस चीज़ को कस्टमर भी उसे मतलब अपना ध्यान में रखते हैं। दैट मीन्स का कहने का मतलब है अकाउंटिंग का जो मीनिंग एंड स्कोप है उसको मैंने समराइज करने का कोशिश किया है बहुत ही आसान शब्दों में। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके साथ बना सकूं और आपको बेस्ट से बेस्ट अकाउंटिंग को एकदम हल्का करके आपको समझा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।